मित्रों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी जो स्वयं अपना सिर काटकर रक्तपान करती हैं और कहते हैं उनकी साधना करने वाला साधक मृत्यु को भी अपने चरणों में झुका सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस साधना की जिसे सुनते ही साधक का रोम रोम कांप उठता है, जिसका स्मरण भी हृदय में एक अजीब सी कंपन भर देता है। यह साधना है छिन्नमस्ता प्राणविजय साधना। यह साधना कोई सामान्य पूजा नहीं बल्कि एक ऐसा तांत्रिक अभ्यास है जो साधक के प्राण को आत्मशक्ति में बदल देता है। साधना विधि। साधक बैठ जाएं अपने आसन पर, आंखें बंद कर लें। अब अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करें और देखें देवी छिन्नमस्ता आपके सामने प्रकट हैं। उनके हृदय से निकलती 3 रक्तधाराएं 2 उनकी सहचरिणियों को तृप्त कर रही हैं, लेकिन तीसरी धारा अब आपकी ओर मुड़ रही है। देखें, वह रक्तधारा लाल और सुनहरी ऊर्जा में बदलती जा रही है और आपके सहस्त्रार चक्र सर का मध्य भाग से प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क से होकर गले, हृदय और अंत में मणिपुर चक्र नाभि में समाहित हो रही है। जब यह ऊर्जा नाभि तक पहुंचती है, आपके भीतर एक अद्भुत गर्मी और कंपन उत्पन्न होता है। यह रक्तधारा कोई साधारण रक्त नहीं, यह देवी की प्राण शक्ति है जो अब आपकी आत्मशक्ति बन रही है। अब आप जप प्रारंभ करें। धीरे गहरे स्वर में हर मंत्र उच्चारण के साथ भाव करें। हर जप के साथ यह भाव आपके शरीर, मन और आत्मा में उतरता जाएगा। कौन है छिन्नमस्ता? वे देवी जिन्होंने अपने ही शरीर का सिर काट लिया और उनके रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं उनकी 2 सहचरिणियों के मुंह में जाती हैं और तीसरी धारा स्वयं देवी के कटे हुए सिर को तृप्त करती है। पर क्यों यह केवल उग्रता का प्रतीक है? नहीं, यह साधक के लिए एक गहरा तांत्रिक संदेश है। जब तक आप अपने अहंकार, भय और मृत्यु के बंधन को नहीं काटते, तब तक आप आत्मबल, शक्ति और दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। छिन्नमस्ता प्राणविजय साधना का रहस्य। यह साधना साधक को सिखाती है कि प्राण ही शक्ति है। देवी की रक्तधारा दरअसल प्राणधारा है और इस साधना में साधक उस प्राणधारा को अपनी आत्मशक्ति में बदल देता है। मृत्यु का भय समाप्त और जीवन में अदम्य साहस का जागरण होता है। भय, भ्रम, मोह इन तीनों का नाश करती हैं और एक ऐसी उग्र शक्ति प्रदान करती हैं जिससे साधक के वचन, दृष्टि और संकल्प तीनों में भयानक तेज प्रकट होता है। यह साधना धन, वशीकरण या तात्कालिक लाभ के लिए नहीं है। यह है आत्मनाश के पार आत्मविजय और मृत्यु के पार अमरत्व के बोध की साधना है। जब साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक का मन भय, मोह और मृत्यु की दीवारों से टकराता है, तब उसके सामने प्रकट होती है देवी छिन्नमस्ता। वे तंत्र की महाभैरवी, महाकाली का भी एक रहस्यमयी स्वरूप। वह स्वरूप जो कहता है आपको स्वयं का सिर काटना होगा, तभी तुम अमर ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। नग्न शरीर, खुले हुए रक्तवर्ण के केश, बाएं हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर, दाएं हाथ में खड्ग और हृदय से निकलती 3 रक्तधाराएं, 2 उनकी सहचरिणियां पी रही हैं, तीसरी स्वयं देवी के मुंह में जा रही है। उनका स्वयं का सिर काटना साधक के अहंकार के छेदन का प्रतीक है। उनके रक्त की धाराएं प्राण शक्ति की अंतहीन धारा हैं। उनके नग्न स्वरूप का अर्थ है पूर्ण सत्य, जहां कोई आवरण, कोई पर्दा, कोई छल नहीं रहता। उनका यह रूप दर्शाता है कि जब तक साधक अपने शरीर, अहंकार और मृत्यु के भय को नहीं काटता, तब तक पूर्ण आत्मज्ञान संभव नहीं। वो शक्ति हैं जो कहती हैं डर मत, मरने से पहले ही मर जा, फिर कोई तुझे कभी नहीं मार पाएगा। कहा जाता है जो साधक छिन्नमस्ता की प्राणविजय साधना करता है वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, उसकी चेतना में भैरवी तत्व का संचार होने लगता है।
जब साधक छिन्नमस्ता के रक्त का ध्यान करता है तो उसका भीतर का भय, संकोच, असुरक्षा सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो सीधे व्यक्ति के अंतरतम तक प्रवेश कर जाती है। मृत्यु भय पर विजय। छिन्नमस्ता का सिर काटना यही सिखाता है, मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा जब तुम स्वयं ही मृत्यु को स्वीकार कर लोगे। इस साधना के बाद साधक मृत्यु को किसी भय के रूप में नहीं बल्कि एक शिवस्वरूप परिवर्तन के रूप में देखने लगता है। प्राण शक्ति को आत्मशक्ति में बदलना साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। देवी की रक्तधारा दरअसल प्राणधारा है। जब साधक उसका ध्यान करता है तो उसकी प्राण शक्ति भीतर जाकर आत्मशक्ति में बदल जाती है। लोग उसकी बात काट नहीं पाते, उसकी आंखों में देखते ही दबाव महसूस करते हैं और उसके पास बैठते ही अदृश्य कंपन महसूस करते हैं। तांत्रिक उग्र साधनाओं की पूर्व की तैयारी। छिन्नमस्ता साधना के बिना उग्र तांत्रिक क्रियाओं, महाकाली तंत्र, भैरवी याग या शव साधना का अभ्यास करना स्वयं को अग्नि में फेंकने जैसा है। यह साधना साधक को उग्र शक्ति के स्पर्श के लिए तैयार करती है। मोह, वासना, भ्रम, लोभ ये ही हैं जो साधक को शक्ति से दूर रखते हैं। छिन्नमस्ता का सिर काटना दर्शाता है जब तक इन बंधनों को स्वयं काटोगे नहीं तब तक देवी का वास्तविक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। छिन्नमस्ता साधना कोई सामान्य पूजा नहीं है। यह साधना साधक की आत्मा को झकझोरने वाली है। यह शक्ति का वह प्रवाह खोलती है जिसे साधारण चेतना सह नहीं सकती। यह साधना केवल दीक्षित, योग्य और गुरु स्वीकृत साधकों के लिए ही है। जो साधक मानसिक रूप से कमजोर हैं या जिनका उद्देश्य केवल दिखावा, शक्ति प्रदर्शन या त्वरित सिद्धि पाना है, उनके लिए यह साधना विनाश का कारण बन सकती है। इस साधना से पहले गुरु आज्ञा, शरीर और मन की शुद्धि तथा पूर्ण निष्ठा अनिवार्य है। स्थान चयन। साधना के लिए ऐसा स्थान चुने जहां कोई विघ्न न हो। रात्रि का मध्यकाल, जब पृथ्वी की ऊर्जाएं सबसे शांत और शक्तिशाली होती हैं, या अमावस्या, जब देवी के उग्र रूप सहज प्रकट होते हैं, विशेष रूप से प्रभावकारी होती है। शक्ति पीठ, शमशान, तांत्रिक कक्ष या घर का कोई एकांत पूजा कक्ष जहां भय, शोर और अव्यवस्था न हो। छिन्नमस्ता का तांत्रिक यंत्र या उनका उग्र प्रतिमा चित्र साधना के लिए अनिवार्य है। साधक को देवी की आंखों में देखते हुए ध्यान करना होता है ताकि उनका स्वरूप मन में स्थायी हो जाए। रक्तचंदन माला, जो देवी की उग्र रक्त शक्ति का प्रतीक है, या नवरत्न माला, जो सभी ग्रहों और दिशाओं की ऊर्जा को संतुलित कर देती है। छिन्नमस्ता को अर्पित किया जाने वाला भोग भी तांत्रिक है। लाल फल, अनार, सेब रक्त का प्रतीक होता है। मदिरा प्रतिनिधि रूप में यदि साधक वाममार्गीय दीक्षित है और गुरु की अनुमति हो तब तो शक्ति को तृप्त करने हेतु तांत्रिक भोग के रूप में मदिरा का प्रयोग किया जाता है। स्मरण रहे, भोग का तात्पर्य भोगना नहीं, अर्पण करना है। साधना की जाप संख्या न्यूनतम 1080 जप प्रतिदिन 108x10 आवश्यक हैं। परंतु गुरु यदि विशेष संख्या बताए तो उसी का पालन करें। जप की संख्या साधक की ऊर्जा क्षमता को भी दर्शाती है। जितना गहन जप उतना गहन परिणाम। जब साधक छिन्नमस्ता साधना की दीक्षा लेता है तो उसे सबसे पहले दिया जाता है मंत्र। पर याद रखो, यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह वह तांत्रिक बीज है जो साधक के भीतर की मृत ऊर्जा को जगाकर ज्वालामुखी बना देता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम छिन्नमस्तिकाय नमः। यह मंत्र देवी के मूल रूप का आवाहन करता है। इसका उच्चारण साधक के कंठ में कंपन पैदा करता है जो धीरे धीरे सहस्त्रार तक पहुंचता है। बीज मंत्र उग्र तांत्रिक जप के लिए ओम ह्रीम छिन्नमस्ताय नमः। यह बीज मंत्र साधक की ऊर्जा को भीतर समेटकर
फिर उसे विस्फोट की तरह बाहर प्रकट करता है। विशेष ध्यान दे, गुरु परंपरा के अनुसार मंत्र में स्वाहा, नमः या बीजाक्षर का परिवर्तन होता है, इसलिए अंतिम मंत्र गुरु से ही सुनिश्चित करें। मंत्र जप विधि: पहले दीप प्रज्वलन, हृदय शुद्धि और विनियोग करें। देवी के चित्र या यंत्र के सामने आसन ग्रहण करें। मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे गहरे स्वरों में, प्रत्येक शब्द को अनाहत से सहस्त्रार तक उठाते हुए। मंत्र के साथ ध्यान करें, देवी का रक्त प्राण शक्ति बनकर आपकी नाभि और कंठ में भर रहा है, ऐसा महसूस करें। जब समाप्ति पर छिन्नमस्ते नमः कहकर प्रणाम करें।